टीटी 2016 के प्रश्न देखेंगे और चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। आज हम लोग टीईटी 2016 के प्रश्न कुछ देख चुके हैं और जो आगे बचे हुए प्रश्न हैं उनको देखेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 सॉरी प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के देखेंगे और भाग 2 रहेगा हिंदी लैंग्वेज। टीईटी में प्रश्न रिपीट होते रहते हैं पिछली परीक्षाओं से, तो रिवीजन करते रहिएगा। ये हो चुका है। ये भी हो चुका है। यहाँ से देखना है। रामधारी सिंह दिनकर प्रश्न है, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? ठीक है, प्रश्न है राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया है? पहला ऑप्शन है सन 1971 ईस्वी, दूसरा है सन 1972 ईस्वी, तीसरा है सन 1973 ईस्वी और चौथा है सन 1974 ईस्वी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, कमेंट करिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा सन 1972 ईस्वी में। ठीक है, 1972 ईस्वी में इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? उर्वशी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और भी रचनाओं को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले पंत को मिलता है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है चिदम्बरा। ठीक है, सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत की रचना चिदम्बरा को यह पुरस्कार मिलता है। कब मिलता है? 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में पंत जी को ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। फिर इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर को मिलता है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर यानी दिनकर। ठीक है, दिनकर को किस रचना पर दिया गया है? उर्वशी के लिए। उर्वशी जो प्रश्न में पूछा गया है, उर्वशी के लिए दिया गया है। और कब दिया गया था? 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर को ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इसके बाद किसको दिया गया था? फिर अज्ञेय को दिया गया था। अज्ञेय की कितनी नावों में कितनी बार? अज्ञेय, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय को इनकी रचना कितनी नावों में कितनी बार? कितनी नावों में कितनी बार इस रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कब मिला था? इसका वर्ष क्या हो जाएगा? इसका रचना काल बताइए, इसको कब मिला था? 1978 ईस्वी में। ठीक है, 78 ईस्वी में कितनी नावों को कितनी बार रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार अज्ञेय को दिया गया था। इसके बाद किसे मिला है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को मिला है। इनकी किस रचना पर दिया गया ये भी पूछा जाता है। तो महादेवी वर्मा की इनकी रचना जो यामा है,
यामा यामा पर दिया गया है, ठीक है। कब दिया गया है? 1982 ईस्वी में। 82 ईस्वी में महादेवी वर्मा की यामा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। फिर से देख लेते हैं एक बार, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि पूछा जाएगा। पंत की सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत की चिदम्बरा रचना को 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना के लिए 1972 ईस्वी में इनको ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। फिर अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए 1978 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। फिर महादेवी वर्मा को इनकी रचना यामा के लिए 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, शहद शब्द है। प्रश्न है, शहद शब्द है, क्या है? शहद शब्द है, क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या आगत है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शहद शब्द है। शहद शब्द क्या है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देशज है, ठीक है। देशज उत्तर सही हो जाएगा। शहद शब्द जो है देशज शब्द है। और तत्सम कौन से शब्द होते हैं, इसको भी देख लेते हैं। शब्द के प्रकार जो है ये भी पूछता रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं तत्सम। संस्कृत के शुद्ध शब्द जो होते हैं, जो हिंदी भाषा में लिए गए हैं, वे क्या कहलाते हैं? संस्कृत के शुद्ध शब्द जो हिंदी भाषा में लिए गए हैं ज्यों के त्यों, वे क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। फिर तद्भव है दूसरा। तद्भव कौन से शब्द होते हैं? तद्भव किसे कहते हैं, बताइए। और जो तत्सम से विकसित होते हैं, जो तत्सम से बने हुए हैं, वे क्या हैं? तद्भव हैं। जो संस्कृत से लिए गए हैं वो तत्सम है। जो तत्सम से बिगड़ कर बने हुए हैं, तत्सम से बने हुए हैं, वो क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। फिर है देशज। देशज शब्द कौन से होते हैं? देशज भी बताइए क्या है? देशज वे शब्द होते हैं जो अपने देश में ही बोले जाते हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति का पता नहीं रहता कि ये तद्भव है कि तत्सम है। तो ये क्या है? देशज शब्द हैं। और आगत शब्द कौन से होते हैं? आगत शब्द वे होते हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए जाते हैं, जो अन्य भाषाओं से लिए जाते हैं, जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी। इन भाषाओं से जो हिंदी में शब्द आए हुए हैं उन्हें आगत शब्द कहते हैं, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से सीधे लिए गए हैं। तद्भव होते हैं वो जो तत्सम से बने हुए होते हैं। देशज जो अपने ही देश में बोले जाते हैं लेकिन उनकी उत्पत्ति का पता नहीं रहता है, वे देशज हैं। और जो विदेशी भाषाओं से लिए जाते हैं वे क्या हैं? आगत शब्द हैं। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? प्रश्न है, वनिता का प्रयोग, प्रश्न है, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? जंगल के लिए, स्त्री के लिए, पुस्तक के लिए या व्यवसाय के लिए? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वनिता शब्द का प्रयोग किसके लिए प्रयोग होता है? स्त्री के लिए होता है, ठीक है, स्त्री। दूसरा उत्तर सही हो जाएगा। वनिता शब्द जो है स्त्री के लिए प्रयोग होता है। और कौन से शब्द प्रयोग होते हैं? नारी है, स्त्री के लिए नारी शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, स्त्री का तो किया ही जाता है। इसके लिए और कौन से शब्द हैं? इसके अतिरिक्त कलत्र हो गया, वामा हो गया। कलत्र, वामा भी नारी के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद कांता है, रमणी है। कांता और रमणी भी इसके अन्य प्रयोग पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, मुकुंद किसका पर्याय है? प्रश्न है, मुकुंद किसका पर्याय है? पहला विष्णु का,
शिव का, सूर्य का या कामदेव का? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मुकुंद किसका पर्याय है? मुकुंद भगवान विष्णु का पर्याय है। ठीक है, मुकुंद क्या है? भगवान विष्णु का पर्याय माना जाता है। और इनके अन्य जो पर्याय हैं उनको भी देख लेते हैं। जनार्दन, जनार्दन हम लोग किसे कहते हैं? भगवान विष्णु के लिए जनार्दन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है चक्रपाणि। चक्र, चक्रपाणि किसे कहते हैं? भगवान विष्णु का ही एक नाम है। ठीक है, चक्र है पाणी में जिसके, यानी भगवान विष्णु। इसके बाद और कौन सा हो जाएगा? चतुर्भुज है, जिसकी 4 भुजाएं हैं। ठीक है, चतुर्भुज, चतुर्भुज कौन से हैं? 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु। इसके बाद और कौन से हैं? विश्वम्भर भी इनका एक पर्याय है, विश्वम्भर। तो ये भगवान विष्णु के अन्य पर्याय हो गए। फिर अगला प्रश्न है, काहे रे नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे नाल ही सरोवर पानी। प्रश्न है, काहे रे नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल, यहाँ पर नाल सरोवर पानी। पंक्ति के रचनाकार कौन है? जायसी, रैदास, वीर, दादू। ये क्या है? यहाँ पर कबीर होना चाहिए। ठीक है, कबीर मिसप्रिंट हो गया है, टाइप करने में गड़बड़ी हो जाती है कभी कभी। काहे रे नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। पंक्ति के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, रैदास, कबीर या दादू। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा कबीरदास। ठीक है, कबीरदास की पंक्ति है, काहे रे नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे नाल सरोवर पानी। फिर अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है? माटी का फूल, चिंतामणि, क्षण बोले कण मुस्काए, आलोक पर्व। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह क्या है? तो उत्तर हो जाएगा चिंतामणि। ठीक है, क्या हो जाएगा? चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध क्या है? चिंतामणि है। ठीक है, आलोक पर्व किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आलोक पर्व। ठीक है, और इसके बाद क्षण बोले कण मुस्काई, ये किसकी रचना है? क्षण बोले कण मुस्काई, ये किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर का है, विष्णु प्रभाकर। ठीक है, ये हो गया। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा वर्ण शुद्ध है? निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सॉरी कौन सा वर्ण शुद्ध है? बारात, वसंत, बारात, यहाँ पर बारात है, बसंत है, बारात और वसंत, बारात तथा वसंत। इसका उत्तर क्या हो जाए? कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बारात और वसंत। तो तीसरा उत्तर इसका सही हो जाएगा। शुद्ध अशुद्ध से पूछा जाता है। अर्धस्वर हैं, अर्धस्वर कौन कौन से हैं बताइए? प्रश्न है, अर्धस्वर हैं कौन कौन से हैं? या, वा, ई, उ, री, री या री और सा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अर्धस्वर कौन से हैं? अर्धस्वर कौन से होते हैं? या और वा अर्धस्वर होते हैं। स्वर से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन्हें ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, स्वर की संख्या कितने हैं? स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, री। ठीक है, इसके बाद आ, ई, उ, ए,
अए ओ और आओ, ये 11 स्वर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और अन्न आहा क्या होते हैं? अनुस्वार और विसर्ग किस में आते हैं? अनुस्वार और विसर्ग। ये क्या है? ये अयोग वाह है, अयोग वाह स्वर, ठीक है। अन्न आहा भी पूछा जाता तो ये अयोग वाह के अंतर्गत आएंगे। फिर अगला प्रश्न है, चोर की दाढ़ी में तिनका का सही अर्थ है। प्रश्न है, चोर की दाढ़ी में तिनका का सही अर्थ है अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना। पहला है अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, इसके बाद दूसरा है अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, तीसरा है अपराधी को पहचान हो जाना, अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। तो अपराधी का, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी अपराधी का शंकाग्रस्त रहता है। जो अपराधी होता है वो हमेशा शंकाग्रस्त रहता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। प्रश्न है, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्या है? आगार, प्राकथन, पृष्ठपेषण या प्रस्तावना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पृष्ठपेषण हो जाएगा, ठीक है। उत्तर हो जाएगा पृष्ठपेषण, यानी एक बार कही बात को दोहराते रहना, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा पृष्ठपेषण। फिर अगला प्रश्न है, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस वर्ग में आता है? प्रश्न है, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आएगा? तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण। उत्तर हो जाएगा विशेषण। फिर अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न भी है, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान, संबंध, अधिकरण या संप्रदान। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? इसका उत्तर हो जाएगा अपादान कारक। अलगाव के अर्थ में क्या होता है? वहां पर क्या होता है? अपादान कारक, ठीक है। जहां पर किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है वहां पर अपादान होता है। पंचमी पाए अपादानम, ठीक है। तो यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा।